कैसे पेनिट्रेशन के जरिए व्हाइट हाउस के ट्विटर पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा है, जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया के किसी लीडर को वहां फॉलो नहीं किया जा रहा था। और ये दर हकीकत एक लॉबिंग ही थी जिसे एक अमेरिकन लॉबिस्ट ने ही एक्सपोज किया है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू। कुछ हमें इसके बारे में बता सकेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया मोहित। देखिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हैं जो इंडिया का जो अमेरिका में बढ़ता हुआ असर रसूख था, और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप उस पर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, और उनके उस खतरनाक हद तक बढ़ने को हमेशा पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता रहा। मैं अमेरिका में था तब भी मैं देखता था और बड़ा इस बात पे दिल जलता था कि पाकिस्तान की किसी ज़माने में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो सारी स्पेस इंडिया ले जाता रहा हमसे। अगर आप देखें तो उसमें जो 17-18 अकाउंट या 20 अकाउंट फॉलो हुए थे व्हाइट हाउस से, उसमें अभी भी अगर आप देखें तो 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो इंडिया के हैं। लेकिन हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमने इसको बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाएंगे। जहां पे भी हमें लगेगा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहां पे भी हमें लगेगा कि जो एक अमेरिका का अपना आइन कानून है, अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं उनके भी वहां बराबरी के हक हैं, तो उनकी भी वहां पे आवाज़ उठेगी कि अगर हिंदुस्तान को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये इस हद तक चीज़ें कैसे पहुंची। आपने देखा पिछले दिनों में जब कश्मीर का इशू बहुत ही हाईलाइट हुआ, स्पेशली उसमें वो हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं ये कहूँगा इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के इशू को एक चेहरा और आवाज़ दी, वो इससे पहले नहीं मिल सकी बहुत सारे सालों से ही। बल्कि जब से कश्मीर की, मैं कहूँगा, ये चली है मूवमेंट, इस तरीके से हमारे किसी हेड ऑफ स्टेट ने इतने इफेक्टिवली जाके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीज़ें जो होने वाली थी इंडिया में, कुछ तो हो रही थी, और जो होने वाली थी उनको भी पहले से लोगों को मुतला किया, और आज वो पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने देखा होगा जब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी यूथ ने, चूंकि आप तो एक टॉप रेटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक मेजर यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता रहे हैं शिकागो में, ये एक उर्फ आम में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक साजिश के तहत अमेरिका में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है। इस छोटे से वाक़े से, व्हाइट हाउस के ट्विटर वाली एग्जाम्पल से साबित होता है कि कैसे हिंदुस्तान और उनकी लॉबीज़ ने टेक्निकली अमेरिका के ढांचे में पेनिट्रेट किया हुआ है, और अगर पाकिस्तान को उस असर रसूख का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को भी एक टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि यहां जब एक्सपोज कर दिया गया कि एक अनयूजुअल चीज़ की गई है व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस को उसे ठीक करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हुकूमत में है कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली अमेरिका के अंदर चलना होगा और डायस्पोरा को साथ लेके चलना होगा? जी मोहित, ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। पाकिस्तान में ये समझा जाता था शायद पूरे अमेरिका में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को एलिनेट, वहाँ पर जो स्पेस थी, पॉलिटिकल स्पेस, उसमें करने की जो कोशिश हो रही थी, कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स बोलते हैं। जो जितने भी सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जितने भी डिसाइसिव ऑफिसेज हैं वहाँ पर, उनमें जो एड्स हैं, पॉलिटिकल एड हैं, वो देखें कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन हैं। इसी तरीके से व्हाइट हाउस है, दूसरी जगह है, उनकी टेक्नोलॉजी का स्टाफ है, टेक्निकल एरियाज हैं, पॉलिसी के एरियाज हैं, थिंक टैंक्स हैं। आप देखें कि वहां पे कितनी ज्यादा इंडियन नेशनल्स की वहां पर नंबर्स गेम जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को बहुत लॉजिकल स्टेप लेने चाहिए थे जो अब लिए जा रहे हैं। और इसमें एक तरफ तो आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही गुड लक है कि हमारी इस टाइम जो आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत है वो जनरल बाजवा के हाथ में है, जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली जो इस खित्ते के अंदर सिचुएशन थी उसको पाकिस्तान की सिमत खींचा पिछले चंद सालों में।